कमाल कर दिया इस छोटी बच्ची ने। मजबूत करबलाई गुफ्तगू की वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम यतीम हुए हैं, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि और कोई रहबर नहीं आएंगे। अब उनके बेटे आए हैं सैयद मुश्तबा खामनाई, अब ये हमारे नए रहबर हैं। अब अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हुआ ना तो फिर एक और रहबर आएंगे। आप क्या सोचते हैं आप हमें मार के खत्म कर देंगे? नहीं कर सकते आप लोग हमें मार के खत्म। डर है ये भी खत्म हो जाएंगे, आपको ये भी डर है? हमें नहीं डर है, किसी से पूछ लिए यहाँ पे किसको डर है कि खत्म हो जाएंगे। तो हम कह रहे सरेंडर कर दे वरना अंजाम। ट्रम्प चाहता है ना कि सरेंडर कर दे, हम थोड़ी चाहते हैं हम सरेंडर कर दे। और हम एक ऐसी कौम है जिसको अगर खत्म कर सकते हैं ना तो 1400 साल पहले करबला में ही हमें खत्म कर दिया होता। वो एक नारा है ना, तुम कितने हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा। इसी तरह कि तुम कितने खामनाई मारोगे हर घर से खामनाई निकलेगा। क्योंकि सऊदी ने ही अमेरिका को भड़काया था बातचीत के दौरान कि आप खामनाई साहब को शहीद कर दीजिए तो शायद ये जंग रुक जाएगी। यही हुआ था। नहीं, अभी जंग जल्दी तो नहीं रुकेगी, किसी एक का तो खात्मा होगा, चाहे अभी ना हो बाद में हो, लेकिन ये जंग बहुत लंबी चलेगी। देखिएगा, अगर वो मेरी ये सुन सकते हैं जो मैं कह रही हूँ, वो सुन रहे हैं, तो उनको ये सुनना चाहिए कि आप कायर हैं और आपने पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया क्योंकि आपके बस में ही नहीं था आप उनको सामने से मार सकते। देखिए, मैं एक छोटी बच्ची हूँ, तो जितना मुझे पता है कि अमेरिका और इजराइल गलत है। ईरान हमेशा हक का साथ देता है, ईरान हक पर है इसलिए वो अकेला खड़ा है, और इजराइल अमेरिका हक पर नहीं है इसीलिए वो इतने सारे होकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं ईरान को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान हक पर है। लेकिन वो ईरान तो हार जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। जो ऐसा सोचते हैं सोचते रहे, देख लेंगे क्या होगा आगे। देखिए, ईरान अकेला होगा, मतलब एक देश के हिसाब से वो अकेला है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत, पूरी एक कौम खड़ी है, पूरी एक कौम। और हम एक ऐसी कौम है जिसको अगर खत्म कर सकते हैं ना तो 1400 साल पहले करबला में ही हमें खत्म कर दिया होता। सुन्नी तो अलग है आप लोग से क्या है? नहीं, शिया सुन्नी भाई भाई। अब अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सुन्नी अलग हैं, शिया अलग है, तो वो उनकी सोच है, लेकिन हमारे रहबर भी कह देते हैं शिया सुन्नी अलग नहीं है, हम सब एक साथ हैं, हम सब भाई हैं, भाई भाई हैं। खामनाई साहब की शहादत ने बताया है कि हम सब कितने साथ हैं, हम सब लोग मुसीबत में कितने साथ हो गए। खामनाई साहब की शहादत ने हमें बताया है। पूरे ईरान को ऐसे ही खत्म करेंगे जैसे खामनेई साहब को खत्म किया था। तो ये उनकी सोच है कि वैसे खत्म कर देंगे। वो एक नारा है ना, तुम कितने हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा। इसी तरह कि तुम कितने खामनाई मारोगे हर घर से खामनाई निकलेगा। अब उनको मारेंगे और आएंगे। जो है डर गया है, ऐसे तो लोग कह रहे हैं अमेरिका डर गया है। अब ये तो वॉर के आखिर में पता चलेगा ना कि कौन झुक रहा है कौन डर रहा है। लगातार वो तो आपके बड़े बड़े नेताओं को, ईरान के जितने बड़े नेता सबको मार रहे चुन चुन के। अब जो शहीद हो रहे हैं ये शायद उन लोगों की गलती है कि वो बंकर में नहीं है, वो खुलेआम है, वो डर नहीं रहे। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं ना कि अगर वो मार रहे हैं तो वो मुखबरी करवाता है। हम मुखबर नहीं है ना, हम उस कौम के ही नहीं है जो डर जाए, मुखबरी करे, छुप के वार करे, पीछे से वार करे। आप तो वार ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तो कर ही नहीं पा रहे। कौन कह रहे हैं वार नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका ने F-35 का अपना छोड़ा था, हम हमला किया था ईरान पे F-35 से, 2 F-35 ईरान ने उनके मार गिराए। तो नेतन्याहू और ट्रम्प डर गए क्या? अब वो तो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो सच में डर गए हैं। अच्छा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, जो बच्चियों पे हमला किया गया स्कूल पर? हाँ, तो आप ये देखिए ना कि अमेरिका ने 160 बच्चियों को मारा है, 160, और हम ये चीज भूलेंगे नहीं कि आपने 160 बच्चियों को मारा है, हम हमेशा याद रखेंगे। डरे हुए तभी तो बातचीत करना चाह रहे हैं, अगर डरे हुए नहीं होते तो वो बातचीत के लिए इतना जोर नहीं देते कि बातचीत करनी है, बातचीत करनी नहीं देते वो इतना जोर, और वो बातचीत करके फिर से पीछे से हमला करेंगे, देख लीजिएगा।